द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आने वाले 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बुरी है, राजस्थान में भी उतनी ही बुरी है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी इन तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव है, इन तीनों राज्यों में ही आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बीजेपी विरोधी वोट जो है वो बटेंगे नहीं और वोट कटेंगे नहीं। सारे वोट जो है वो 2 ही खाते में जाएंगे, या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी सफर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने जो ऐलान किया है, जो फैसला लिया है, उससे बीजेपी की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी को इससे फायदा मिलता था, लेकिन अब बीजेपी को इससे फायदा नहीं मिल पाएगा और साफ तौर पर बीजेपी का नुकसान होगा और यहां पर कांग्रेस का पलड़ा जो है वो और भारी हो गया है तीनों राज्यों में। आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया का ये ट्वीट देख रहे हैं। गठबंधन इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है। इसमें लिखा है, बिग ब्रेकिंग, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव नहीं लड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। आगे लिखा है, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की मदद के लिए ऐसा कर रहे हैं और इससे बीजेपी विरोधी वोट किसी भी तरह से नहीं बटेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि बीजेपी विरोधी वोट जो है वो बटेंगे नहीं। बीजेपी विरोधी वोट जो है वो सिर्फ कांग्रेस के खाते में ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी तो होगी नहीं कि आम आदमी पार्टी के खाते में थोड़े से वोट जाएंगे, थोड़े से कांग्रेस में। इसमें वोट बढ़ जाते हैं, कट जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान अब नहीं होने वाला, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए रास्ता साफ कर दिया है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। आगे देखिए, लिखा है, ये भारत गठबंधन की नैतिकता की रक्षा के लिए किया गया है और इसे 2024 के लोकसभा में आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि संकेत यहाँ दिए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक साथ खड़े होकर लड़ेंगे, जिससे बीजेपी को यहाँ पर जो है वो बड़ा नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा, भारी झटका लगेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले क्या करती थी? भारतीय जनता पार्टी इससे पहले वोट काटने की कोशिश करती थी। बीजेपी विरोधी वोट जो है वो अलग अलग खातों में जाते थे और इससे क्या होता था कि सारे के सारी पार्टियां जो है वो अधर में ही लटकी रह जाती थी, कोई खास परिणाम नहीं निकलते थे। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध जो है वो एक ही खाते में वोट जाएंगे और इससे बीजेपी की मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ शो कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ओवरऑल जो ओपिनियन पोल्स निकल करके सामने आ रहे हैं, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे ही चल रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार बनी 2019 में, बीजेपी से बाजी मार ली थी 2019 में कांग्रेस ने, लेकिन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सारा खेल खराब कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कई विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए, फिर कांग्रेस की सरकार गिर गई। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों में क्या होगा? 2023 के विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कांग्रेस से हारती हुई दिख रही है। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का ये पोल देख रहे हैं। इसमें एबीपी ने पोल में बताया है कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हालत जो है वो बीजेपी की ही खराब है। हालांकि बीजेपी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है,
सारे काम कर रही है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के लिए चुनाव में जीतने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ देखिए लिखा है कि इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। हालांकि इसमें कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी को 102-110 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिल सकती हैं और इसके अलावा अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी से बाजी मार रही है। आगे देखिए लिखा है कि पिछली बार के विधानसभा चुनावों के बारे में भी बताया गया है। इसमें 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 114 सीटें मिली थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है वो सारा खेल खराब कर दिया था और उसके बाद सरकार गिर गई थी। इसके अलावा टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव प्रदेश में दोनों दलों को लगभग 42% वोट शेयर मिलने की संभावना है। कांग्रेस ओवरऑल 43.80% वोट शेयर के साथ 230 सीटों वाली विधानसभा में 118 से 128 सीटें मिलने की उम्मीद है और वहीं बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलने का जो है वो अनुमान है। छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात करें तो छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी टाइट फाइट जो है ओपिनियन पोल में देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक आपने खबरें देखी हैं, जो रुझान देखे हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन रैलियां इनकी जो हुई हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान के जयपुर में रैली हुई, उसमें भी महिलाओं को बेवकूफ बना करके लाया गया। महिलाओं से कहा गया खाटू श्याम के दर्शन करवाएंगे, लेकिन मोदी जी की रैली में लाकर छोड़ दिया गया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि लोगों का मोह जो है वो बीजेपी से भंग हो रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं जो है अब वो अपने लिए सरवाइव कर रही है और चुनाव में जिस तरह से खड़े होने के लिए सरवाइव कर रही है, वही दिखाता है कि बीजेपी की मुश्किलें जो है वो कितनी बढ़ गई हैं। वही अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन ने इसकी रणनीति भी तैयार कर ली है। अखिलेश यादव भी अलग अलग जगहों पर जो है सभाएं कर रहे हैं। नोएडा में जब वो आए तो उन्होंने इसी तरह की बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है और जीत हमारी ही होगी। यही वजह है कि बीजेपी और घबराई हुई है और अब जो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है, आम आदमी पार्टी ने जो फैसला लिया है, उससे बीजेपी यहाँ पर और भी घबरा जाएगी या फिर यूं कहें कि बीजेपी को 440 वोट का झटका लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी से बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी विरोधी वोट जो है वो सिर्फ कांग्रेस के खाते में ही जाएंगे, यहाँ पर वोट बटेंगे नहीं और बीजेपी की मुश्किलें इससे बढ़ जाएंगी। अब आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों में अपनी जमीन खोजने की कोशिश कर रही है, लगातार चुनावों में जी तोड़ मेहनत कर रही है, कमर कस रही है, उम्मीदवारों की लिस्ट भी अब पहले निकाल दे रही है बीजेपी। जो बीजेपी पहले उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं निकाला करती थी, कैंडिडेट्स फाइनल नहीं किया करती थी, अब बीजेपी वो भी कर रही है जो कभी नहीं किया। बीजेपी के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा? 3 राज्यों में चुनाव हैं और ये तीनों राज्य बेहद अहम हैं। एक में भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही सरकार है, हालांकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई कांग्रेस की सरकार में तोड़फोड़ करके। 2 में यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो फैसला किया है, जो ऐलान किया है, उससे बीजेपी को कितना झटका लग सकता है, बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है? आपको क्या लगता है? कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।